हेलो दोस्तों, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एंजॉय करिए, कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, सेलिब्रेट कीजिए और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करिए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। तो ठीक है, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और इसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन के चक्कर में ये नहीं भूल जाएंगे कि किन किन लोगों ने कुर्बानियां दी और किस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराया। तो ठीक है, इन्हीं सब थॉट्स के साथ और इंडिपेंडेंस की शुभकामनाओं के साथ आज स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास और प्राचीन। इसमें आज पढ़ेंगे हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। और आपको पता ही होगा फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस की एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट भी कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज करेंगे हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। तो यूनानी लेखक हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व को मतलब पूर्व में थे ये। और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसमें वो 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत संबंधों का विवरण मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश पड़ता है, मतलब उनके बारे में काफी कुछ नॉलेज मिलता है इससे। इससे चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। याद कर लीजिए, फैक्चुअल है, इसको नोट करके अपने नोट्स में लिख लीजिए, ऐसा करिए। तो ठीक है, व्याकरण जो है पाणिनि ने लिखा था और महापद्मनंद के ये मित्र थे। और अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। और बृहज्जाक पंच सिद्धांतिक और बृहद संहिता आदि उनके प्रमुख ग्रंथ है। ग्रंथ याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, ट्रिक के हिसाब से जैसे भी हो याद कर लीजिए। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्मस्फुट इस सिद्धांत की रचना की है, अर्थात 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। उन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने मालविका मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास में कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग एवं 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह मतलब 1128 से लेकर 1149 ईस्वी के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल अब्दीन द्वारा संरचित 2 विद्वानों मतलब जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ राज तरंगड़ी का आगे विस्तार किया। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वोल्टेयर से की जाती है। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, जैसे बुद्धचरित है, सौंदरानंद है और सारीपुत्र प्रकरण है। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य अंतिम नाटक ग्रंथ हैं। सौरनंदन ने बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन किया। इसमें 18 सर्ग हैं। हर्ष को संस्कृत में 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। उन्होंने क्या लिखा था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वसराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिसे टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, यौंग धरायण और स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंग,
दूतवाक्य, पंचरत्न, बाल चरित्र और दूत घटोत्कच और कर्णभार और मध्य योग और प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक और अभिमारक और चारुदत्त। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे, अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग में गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में से 2 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा के 5 खंडों में कंतंत्र व्याकरण नामक पुस्तक हिंदी एवं संस्कृत में लिखी गई है। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीजगणित क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। इनकी पुस्तक कौन थी? सिद्धांत शिरोमणि। 4 भागों लीलावती, बीजगणित और ग्रह गणित गोलाध्याय में विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अनुवाद क्या हेनरी टॉमस कोलब्रुक द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र एवं काव्यादर्श की रचना की। मनुस्मृति जिसमें 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जयिनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में सोने का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सूरदास ने लिखा क्या है? सूर सागर, सरावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली लिखा है। और राजशेखर ने काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्यसाल भंजिका लिखा है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से है। और इसको मिलान करना है। अष्टाध्यायी क्या है और वर्तिका क्या है, पाणिनि ने क्या लिखा था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। महाभाष्य पतंजलि ने और निरुक्त यास्क ने और वर्तिका कात्यायन ने। और मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न से कौन है? तो वह है विशाखदत्त। तो निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो लिखी गई थी अरमकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। ये सभी कब लिखा गया था? ये गुप्त काल के दौरान लिखी गई पुस्तकें हैं। और 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो वह दंडीन है। और सूरदास ने सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और दंडित किसने लिखा है? 10 कुमार चरित्र ने दंडित लिखा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। और 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो ये किसने? रिपीटेड क्वेश्चन है। दंडी ने लिखा है। और कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव लिखा है कालिदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और जानकी हरणम। तो जानकी हरणम नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तरा रामचरितम। और ये उत्तरा रामचरितम ये महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है और बाकी सब कालिदास ने लिखा है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है तो वह है नाद विनाद से। तो यहाँ मिलान करना है तो हो जाएगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है और वत्सायन ने लिखा है कामसूत्र और चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र और कल्हड़ ने राजतरंगड़ी। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो तरंगड़ी, इसमें कश्मीर की बारे में पता चलता है। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? तो ये संबंधित किससे? कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि द्वारा। और कल्हड़ की राज तरंगड़ी की तरह का इतिहास की पुस्तक गैडवाहो की लिखी गई थी, किसने लिखा था? ये वाकपति द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ भी मिलान करना है तो देख लेते हैं। भारवी किसने लिखा था? तो भारवी जो है लिखा था किरातार्जुनीयम। और हर्ष ने क्या लिखा था? नागानंद ने लिखा था। और कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने लिखा था माला माल विकाग्निमित्रम और राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड है ये। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत पर अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वो कौन लिया था? वो देखना है। वो नैषाधीचरित या किरातार्जुनीयम या फिर शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित। तो ये हो जाएगा 1 2 3 सही है, ये नहीं है, बाकी सब सही है। और यहाँ भी मिलान करना है तो विशाख दत्त ने क्या लिखा था? तो विशाख दत्त नाटककार थे और इन्होंने नाटक लिखा था। और वराह मिहिर ने क्या लिखा था? तो वराह मिहिर गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे, इन्होंने लिखा था वराह मिहिर खगोल विज्ञान के बारे में। और चरक द्वारा आपको पता होगा चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त ने गणित। तो ये ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? सी वाला। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा संबंधित है। और वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिक आधारित है, तो ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कालिदास रघुवंश से लिखा है, भास ने स्वप्न वासवदत्तम। और सुबंधु जो है कादम्बरी दिया गया है। सुदम्बरु कादम्बरी की रचना नहीं बल्कि बाल भट्ट की है। बस कादम्बरी जो है की रचना बाल भट्ट ने की है, ना कि सुबंधु ने। और सुबंधु जो है ये संस्कृत भाषा के कवि थे, ये वासदत्त के रचयिता थे। और ये है हर्ष रत्नावली सही है। मिलिंद पन्हो क्या है? ये एक पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो यह डालता है मीनांडर पर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वो कौन से थे? वो थे नागार्जुन। नागसेन थे। ये क्वेश्चन अभी पिछले यूपीपीसीएस 2023 में भी रिपीटेड है। और ये 2023 में नहीं, बहुत सारे बार इसको पूछा गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि नागसेन थे। और यहाँ पर मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। और ये जो है कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। और हरिशेर जो था, हरिशेर हरिशेर जो है समुद्रगुप्त है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन है। तो ये मिलान हो जाएगा बी। यहाँ पर दिया भी है अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय और हरिशेर समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक कौन था? तो वह शासक था जयसिंह। 1128 से 1149 के बीच में लिखा गया है। कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग है? तो लगभग 8 तरंग है। और कल्हड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने। जोनराज के शिष्य थे श्रीवर। और सौंदरानंद किसकी रचना है? तो सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो यह लेखक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी थी, यही है। और हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो आपको पता होगा प्रियदर्शिका, अ, रत्नावली और हर्षचरित। प्रियदर्शिका है और रत्नावली है और नागानंद है और ये हरिचंद नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? तो विश्वकोशी बृहद संहिता है सबसे बड़ा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत हस्तिमल तथा क्षाम्यश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है नाटककार के लिए। और यहाँ पर मिलान करना है, मिलान नहीं करना, देखना है कौन सा मिला हुआ है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? विच्छ कटिकम शूद्रक। तो ये सही है। बुद्ध चरित जो है गलत है, वसुबंध ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और हरिश्चरित बाणभट्ट ने। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। और
प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। तो कौन सा सही है? तो एक तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, क्योंकि पाणिनि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की थी। और इनके नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिका रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, उनके क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरि थे, तीसरे खगोल विज्ञान बराहमिहिर, चौथे कोशकार और अमर सिंह पांचवें वास्तुकार और छठवें रत्न फलिक ज्योतिष छड़पड़क और सातवें विद्वान वैयाकरण वर रुचि और आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटक पर्व घटक घटर घटकरपर हैं और महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, जबकि पाणिनि का संभवतः 7 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। तो यहाँ भी मिलान करना है, ग्रंथाकार और मूल ग्रंथ है। तो वराहमिहिर जो थे उन्होंने बृहद संहिता लिखी थी। और विशाख दत्त ने क्या लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक ने क्या लिखा था? शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा था। विल्हड़ ने क्या लिखा था? बिल्हड़ ने लिखा था विक्रमांक देवचरित। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सॉरी। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो वह स्रोत है पद्मगुप्त नव संसांचरित और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि उदयपुर प्रशस्ति। तो सभी है। निम्नलिखित के युगों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी ये हर्ष ने लिखी है, ये पहले ही गलत है। कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी, बल्कि ये राजशेखर ने लिखी है। शाकुंतलम किसने लिखा था? तो शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था। कालिदास ने लगभग 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है, जैसे रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रथम 2 महाकाव्य, 2 महाखंड तथा अंतिम 3 नाटक हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? तो साहित्यिक कृति है उनकी मृच्छकटिकम। और कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो वह है अग्निमित्र है। और ठीक है, अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वह है मालविकाग्निमित्रम। स्वप्न वासव दत्त के लेखक कौन है? तो वह लेखक है भाष। और गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो वह है जयदेव। और गीत गोविंद गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो वह अलंकृत करते हैं लक्ष्मण सेन की सभा को। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। और यहाँ पर मिलान करना है विषय और रचनाएं हैं, तो कौन सा विषय कौन सी रचनाएं सब देख लेते हैं। तो जो है ये अष्टांग संग्रह क्या है ये? तो यह है गणित का। और 10 रूपक क्या है? तो 10 रूप सॉरी गणित का नहीं है, ये आयुर्विज्ञान का है। और ये जो है 10 रूपक है गणित का। और लीलावती जो है लीलावती लीलावती 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान से है, अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है। और 10 रूपक नाट्य कला से है, 10 रूपक नाट्य कला से। और लीलावती गणित से संबंधित है। और महाभाष्य जो है व्याकरण है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 का 4 है और 2 का 1 है और 3 का 3 है और महाभाष्य हाँ सही है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये निम्न से किस ग्रंथ से? ये तो आपको पता ही होगा, गीता का है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्न से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वह कहा महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है कौन सा है? तो पंचतंत्र है। और पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। और यहाँ भी मिलान करना है, तो ये भी देख लेते हैं मिलान को। तो सरोवर्मा जो है वो कातंत्र है ग्रंथ लिखा है। और शूद्रक लिखा है मृच्छकटिकम ने। और विज्ञानेश्वर लिखा है मिताक्षरा ने। और कल्हड़े ने लिखा है राजतरंगड़ी। तो ये सब लेखक और ग्रंथ आप पक्का याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ये हमेशा ही पूछा जाता है।
सरोवर्मा कतांद्र शूद्रक मृच्छकटिकम और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा और कल्लर राजतरंगड़ी। प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, तो ये गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ये जो है ये सही है। और मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष देखो आईएएस में ये केवल वाले स्ट्रीम वर्ड तो पहले गलत होते, फिर भी आप देख लो, पढ़ लिया करो। पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दयभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती। तो ये ऑप्शन बी सही है बस। मिताक्षरा यज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दयभाग की रचना जिमोत वाहन ने की थी। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो जान जाते हैं भास्कर। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं, तो उसके लिए भास्कराचार्य जी हैं। आर्यभट्ट थे, तो ये कौन थे, ये भारतीय गणित एवं खगोल शास्त्री थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी, तो वह आर्यभट्ट ने की थी। मित्र विलास प्रहसन का लेखक कौन है, तो महेंद्र वर्मन है। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। और प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो वो मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो वह माना जाता है मनु को। शून्य का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। शून्य की खोज किसने की थी, तो भारतीयों ने इसकी खोज की थी। और निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो लाइफ ऑफ हेनसांग हुई और द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी या हिस्टोरिका फिलिपिकल, तो पाइप पाम क्या है पाम्पेइस न्यूट्रोगन ने, या द हिस्टीरिया ये हेडर क्या है हेरोडोटस ने। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं हो द नेचुरल हिस्ट्री, क्योंकि द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी एल्डर थे, अतः विकल्प भी गलत है, बाकी सब सही है। तो मिलते हैं, और ये क्वेश्चन बचा सॉरी। निम्न से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह है वीणा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो भी आप पढ़े ना कई बार पूछा गया है, और मैं आपको बता रही हूँ हमेशा पूछे जाते भी हैं। तो सबको अच्छे से याद कर लिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, तो बहुत ही यूजफुल होगा। सब रिवीजन करके रट डालिए और इस घटना चक्र 2-4 बार देख लीजिए, एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पूरे मध्यकाल के बारे में, तो ये आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस को मनाइए, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आपको हमारे चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। विजन के मैगजीन पढ़े हुए, घटना चक्र और भी सारे सब्जेक्ट कराए जाने, सबको जाइए देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।